हम लोग बीजेटी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक वोल्टेज लगा रखा है VB इज 3 वोल्ट एंड दिस इज बेस इमीटर NPN ट्रांजिस्टर हियर 5 वोल्ट। और अब मुझे कह रहा है कि करंट निकाले। इस तरह का जब क्वेश्चन दे रखा हो, बीटा इसका दे रखा है, आपका बीटा दे रखा है। बीटा क्या है? कॉमन इमीटर करंट गेन। क्या होता है बीटा जी? बीटा इज IC/IB। ध्यान रखिएगा, बीटा क्या होता है? IC/IB। पता है आपको? ये दे रखा है 50। IC और IB का रेशियो आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़े हुए थे IC इक्वल टू लगभग बीटा IB। याद होगा पिछले क्लास में, प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो IC इक्वल टू बीटा IB। कोई दिक्कत नहीं है। बीटा दे रखा है 50, लिख लीजिएगा कॉपी में, बीटा यहीं में लिख देना 50। ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि डीसी पॉइंट पूछ रहा है। जब भी आपका ऑपरेटिंग, कैलकुलेट द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। डीसी ऑपरेटिंग का पॉइंट का मतलब होता है VCE कितना है टर्मिनल के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, VCE और आपका IC। जैसे कहने का मतलब है आपका ये बता रहा है, ये VCE है तो यहां कहीं ऑपरेट कर रहा होगा। मान लीजिए करंट कर्व यहाँ VCE दे रखे होंगे तो यहां कहीं होगा ये VCE का वैल्यू, ये वैल्यू। जब डीसी पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, डीसी पॉइंट भी बोलते हैं और क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। क्यू लगा दे रहे हैं, क्यूसेंट। डीसी पॉइंट को हम लोग क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। जब सिग्नल, क्यूसेंट का मतलब होता है स्थिर, जब सिग्नल नहीं दिए तब। इसी में जब सिग्नल लगा देंगे तो यहाँ क्या होगा? करंट चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा। सिग्नल लगाएंगे VB IB चेंज करेगा, करंट चेंज होगा। समझ गए ना? IB पे करंट डिपेंड करता है, VC से कांस्टेंट है। यही पॉइंट पूछ रहा है। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज VCE। आउटपुट वोल्टेज VCE, टर्मिनल वोल्टेज हम लिखते हैं VCE, टर्मिनल वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर का टर्मिनल वोल्टेज, और आपका IC जो कलेक्टर पे करंट है। समझ गए बात को? यही हमें निकालना है। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब आपका यही हुआ। VCE और IC ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट का एक और नाम है क्यूसेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट का मतलब हो जब सिग्नल नहीं अप्लाई किए हैं तब। ये हम लिख लिए आप। तो आप ऐसे क्वेश्चन में पहले यहां KVL लगा दीजिए, यहां पर KVL लगा दीजिए। यहां लगाएंगे तो क्या होगा जी? 3 माइनस करंट IB इंटू RB 50 किलो ओम माइनस वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए बेस इमीटर वोल्टेज पर जब आप पढ़े होंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो देखे होंगे IB और VBE बेस इमीटर क्या होता है जी? देखो डायोड की तरह। और आपका वोल्टेज का ड्रॉप क्या होता है? लगभग 0.7 कट इन वोल्टेज के बराबर। आप लैब में किए भी हैं, उसके ज्यादा वोल्टेज का इंक्रीज नहीं होता है। 0.7 थोड़ा ही वोल्टेज का चेंज करेंगे, लार्ज करंट। बाकी वोल्टेज का ड्रॉप कहां होगा? इस रजिस्टर पर। समझ गए? तो VBE ड्रॉप जो हम लोग लेते हैं बेस टू मीटर के बीच में, NPN है, बेस इज एट हायर वोल्टेज, ड्रॉप होगा 0.7 का, कट इन वोल्टेज के बराबर का ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस IE इंटू RE इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे IB अगर निकालना है, पहले हम IB करंट निकालेंगे। तो यहां देखिए IB आ गया और IE आ गया, तो पहले हम IE को हटाना चाहते हैं। IE इक्वल टू होता है, जानते हैं, कलेक्टर प्लस IB, यही ना होता है, IC प्लस IB दोनों का योग, पता है आपको। कलेक्टर एमीटर करंट इक्वल टू, और हम यह भी जानते हैं कि बेस करंट काफी छोटा होता है, तो आप ऐसे भी कहीं कहीं देखेंगे कि लिख देता है I लगभग इक्वल टू IC, ऐसे भी। और IC क्या होता है? बीटा। ऐसे भी आप यूज करेंगे तो थोड़ा अंतर आएगा। इसको भी यूज कर सकते हैं, IB के टर्म में लिख दी, या ऐसे लिखेंगे तो हम इसका यूज किए, IB को नेग्लेक्ट नहीं किए, क्योंकि IE और IC लगभग बराबर होता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो थोड़ा सा एरर आएगा। ऐसे ना कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। IC इक्वल टू बीटा IB होता है, पढ़े हैं, करंट गेन बीटा IB प्लस IB। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा IB, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख कितना का अंतर आया। बीटा 50 है, ऐसे करें तो 50 IB लिख दिए, और ऐसे कर दिए तो हम IE को लिख दिए 51 IB। इतना ही का अंतर आया, 50 और 51 का। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हम आपका यही यूज कर रहे हैं, ज्यादा एक्यूरेट है, यही यूज कर रहे हैं। समझ गए बात को? अप्रोक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, IE इक्वल टू बीटा IB, IC इक्वल टू, अगर बीटा IB होता है तो IE क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा IB। एक IB और जुड़ा हुआ है उसमें, IB में एक IB और जुड़ गया। IE क्या है? IC में एक IB और जोड़ देना है, तो ये आपका हम लोग लिखते हैं। समझ गए ना? IC इक्वल टू बीटा IB होता है, तो बीटा IB प्लस IB। अगर इसको यूज किया, IB को समझे कि इसकी तुलना में, IC की तुलना में IB काफी कम है और IE और IC का बराबर होता है, ये भी यूज कीजिएगा तो आपको ज्यादा का अंतर नहीं आएगा।
समझ गए ना, हम यही यूज कर रहे हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया आपको, अंतर ज्यादा का नहीं आएगा। ये देखिए हम इसी को यूज कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कोई, आप इसको भी यूज करके देख सकते हैं। 3 माइनस IB 50 किलो ओम माइनस 0.7 माइनस 1 प्लस बीटा, सबको IB के टर्म में हम लिख दिए। 1 प्लस बीटा को लिख दें, यहाँ देख दीजिए 51 लिख दे रहे डायरेक्ट, समझ गए। 1 प्लस बीटा को एक स्टेप में हटा दे रहा हूँ। 1 प्लस बीटा 1 कितना हो गया जी, 51 इंटू IB इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब हम IB को बाहर निकालते हैं। IB इसको 3 माइनस 0.7 को इधर ले गए, IB को उधर ले गए, तो IB इंटू आपका कितना आ जाएगा जी, 50 किलो ओम, और ये प्लस इधर दोनों को इधर लेके चलेगा IB को, प्लस 51, और ये एक सेकंड यहाँ गलती हो गया है, बीटा IB बीटा 51 प्लस IB, और ये तो करंट ना हो गया, 51 इंटू IB हो गया आपका, IE को लिख दिए यहाँ से, ठीक है, और RE भी तो है, IB और RE भी तो है, कितना होगा वोल्टेज 1.8 के किलो में है, यहाँ के लिख दे रहे हैं, इंटू बीटा आपका करंट इंटू IB, तो करंट पूरा एक जगह ही लिख दे रहे हैं, करंट आपका 51 इंटू IB, ये करंट हो गया, IA हो गया, और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना है 1.8 के लिख दिए हैं, ध्यान करने के लिए 10 टू क्यों लिख देंगे उसको। तो ये कितना आ गया जी, 51 इंटू 1.8 के, ये हो गया, IB को बाहर निकाल दिए, इक्वल टू 3 माइनस 0.7, ये आया आपका 2.3। IB कितना आ गया, 2.3 भागा 50 किलो ओम प्लस 51 इंटू 1.8, किलो किलो को हटा दें, 10 क्यूब को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, 50 प्लस 51 इंटू 1.8, 10 क्यूब को बाहर कर दे रहे हैं, 10 क्यूब पूरे में बाहर है, क्यूब किलो है तो यानी ऊपर चल के तो हो जाएगा मिली, -3, 22.3 डिवाइडेड बाई, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आपका आता है, कैलकुलेटर से जोड़ सकते हैं आप, 50 प्लस 51 इंटू 1.8, 141.8, 2.3 141.8, ये 10 क्यू को बाहर कर दिया था, के यहाँ भी के था, यहाँ भी के था, बाहर कर दिया तो कितना आ गया कि 10 के बाहर क्यू ऊपर में चला जाएगा तो -3, तो कितना आया जी आपका, ये आपको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 2.3 भागा 141.8, 0.0162 मिली एम्पियर। देखिए कितना छोटा करंट आया है, इसको माइक्रो में लिखेंगे तब कितना आएगा जी, 1000 से गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दीजिए, गुना करेंगे 1000 से तो 10 क्यूब से गुना कर देते हैं और 10 क्यूब से माइनस कर देते हैं, माइक्रो में हो जाएगा ना, -3 -6 हो जाएगा, 1000 से गुना किए तो कितना आ गया 16.2, -3 से फिर गुना भाग कर दिए 10 टू पावर क्यूब से तो -3 और -3, ये हो गया आपका -6 माइक्रो एम्पियर। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 16.2, 1000 से भाग गुना किए तो जी दशमलव यहां से यहाँ 1 2 3 प्लस शिफ्ट हो गया, और फिर गुना किए तो फिर भाग भी दे देंगे, तो भाग वाला -3 इधर से एडजस्ट कर दिए, मिली में -3 कर दिए तो एडजस्ट हो गया, बात बराबर है, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका IB निकल गया, IB निकल गया जी आपका। अब हम IC निकाल रहे हैं, IB निकल गया तो हम IC निकाल सकते हैं। IC इक्वल टू क्या होता है जी, बीटा IB, मालूम है आपको कब होता है, ये देखिए वैलिड है एक्टिव रीजन में ही, तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। एक्टिव रीजन में होगा तो क्या होगा, जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बेस कलेक्टर बेस क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस, यानी N पर हाई मिलना चाहिए, P पर क्या मिलना चाहिए, लो, ऐसे अगर हम मल्टीमीटर से चेक करें, अभी हम मैथमेटिकली भी चेक करेंगे हम, लेकिन एज्यूम कर लिए हैं कि यह आपका किसमें है, और आपका एक्टिव रीजन में, यानी कि बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस ये तो है ही, और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, देखना पड़ेगा कलेक्टर बेस पर क्या है, कलेक्टर पर क्या है देखना होगा, ठीक है ना, ऐसे हम एज्यूम कर लिए हैं। तो आपका IC निकल गया तो VC कितना होगा जी, VC इक्वल टू यहां से KVL लगा दिए, सारे वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होते हैं, देखिए ये सारे ग्राउंड के ऐसे लिखे ना, 5 सारे वोल्टेज इसी रिफरेंस है, 5 माइनस यहाँ का वोल्टेज लिखना है तो ग्राउंड से यहाँ का वोल्टेज लिख देंगे, समझ गए ना बात को, बताने का मतलब है कि सारे वोल्टेज ग्राउंड से हैं, जहाँ का वोल्टेज लिखना है बस ये ग्राउंड से लिखा ही गया, यहाँ से KVL लगाते हो यहाँ आ जाइए।
तो 5 माइनस करंट का डायरेक्शन ऐसा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है माइनस IC। पहले तो हमको IC निकालना होगा, IC पहले निकाल ले रहे हैं, सॉरी। IC क्या है 50 इंटू IB कर दीजिए। IB क्या है 16.2 माइक्रो एम्पियर, ये निकाल लीजिए पहले। तो कितना आता है, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये आपका आता है 50 इंटू 16, आप लोग भी निकालिए। ये आपको आता है 810 810 माइक्रो एम्पियर। मिली में लिखेंगे तो कितना आएगा जी, 1000 से ये इसका -3 इधर कर दीजिए, 3 पॉइंट दशमलव इधर शिफ्ट करेगा, 81 मिली एम्पियर। VC कितना, हाँ अब VC निकालेंगे। दिस इज 5 माइनस IC इंटू RC। 5 माइनस IC कितना है, IC है 0.81 मिली, -3 और R है आपका 800 ओम। R दे रखा है 800 ओम। 800 मतलब 0.8 इंटू 0.8 कर दिए, किलो में कन्वर्ट कर दिए, और -3 और प्लस, और इसका -3 और इसका आपका ओम को करेक्ट किए हैं 0.8 लिख दिए किलो ओम, नहीं ना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 किलो ओम, किलो ओम में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 0.8 किलो ओम हो गया। 800 को हम लिख सकते हैं 0.8 किलो ओम। तो ये किलो +3 और -3, इसका करंट का -3, ये आपको एडजस्ट करके 10 टू +3 -3 1 खत्म कर दिए उसको। ये आपका आ गया 5 माइनस 0.81 इंटू 0.8, 4.32। यहाँ का वोल्टेज आ गया 4.32, सारे वोल्टेज इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब ये एन पर 4.32 है, यहाँ 3 वोल्ट लगा ही रखे हैं, 3 माइनस IB RB है ना, वोल्टेज है कम ही होगा, IB ऐसे भी कम है, और तो 3 से तो कम ही वोल्टेज होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी क्या है, ये एन पर हाई है और पी पर लो, 3 तो लगा ही रखे हैं, तो 3 से कम ही ना होगा जी। तो हम मुझे क्या मिला, ये एन पर हाई है तो क्या है, रिवर्स बायस, मेरा एग्जाम्पशन सही है। सो BJT इज इन एक्टिव रीजन। क्यों, ये हम क्यों कैसे लिख रहे हैं कि VC इज ग्रेटर देन क्या है, VB। तो क्या है, N पर ज्यादा है, P पे कम है, तो क्या है, NPN है ना, तो एक्टिव रीजन में कोई दिक्कत नहीं, सिंस एज। समझ गए बात को। अब देखिए, क्या यह VC लिखे हैं, क्या यह VCE है, नहीं, क्योंकि अमीटर अभी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, इमीटर कुछ वोल्टेज पर है, तो VCE मुझे VC इज नॉट इक्वल टू VCE, क्योंकि मीटर ग्राउंड से नहीं है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। अभी VCE निकालना है, क्या हो जाएगा, VC माइनस VE, इमीटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, इमीटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ये वोल्टेज दिख रहे हैं VCE, ग्राउंड पर थोड़े कनेक्टेड, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, तो इमीटर। हाँ, अगर ऐसे रहता तो VC और VCE बराबर होता, लेकिन यहाँ तो हम एक रजिस्टर लगाए हुए हैं 1.8 किलो ओम का, तो पहले VC निकल गया है, V निकाल लेते हैं। V क्या हो जाएगा, IE इंटू RE, IE इंटू RE भी कर सकते हैं, और I और RC तो IC बराबर है, तो IC इंटू RE भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा IC कितना आया जी, 0.81, और IE निकालते तो कितना आता, I क्या आता, 1 प्लस बीटा IB, 51 इंटू 16.2 माइक्रो एम्पियर। ये कितना आता, ये आपका आता, ये निकाल रखा हूं मैं, 826 माइक्रो एम्पियर। इसको लिख सकते हैं आप 0.82 मिली एम्पियर। कहां ज्यादा का अंतर आया, 0.81 था, 0.82 था, समझ गए ना बात को, ज्यादा का अंतर नहीं आता है। तो आप IC से इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, V इक्वल टू I इंटू RE, और I लगभग इक्वल टू IC, तो IC इंटू RE भी लिख सकते थे, कोई ज्यादा का अंतर नहीं आता। समझ गया बात को, ऐसे भी कर सकते थे आप। मान लीजिए कैसे निकाल लेते हैं, V इक्वल टू IC इंटू IE इंटू RE होता है, और I लगभग बराबर है, I क्या है, लगभग बराबर है IC का, तो ऐसे भी कर सकते थे कि V इक्वल टू IC इंटू RE, ऐसे भी करते तो ज्यादा का अंतर नहीं आता, क्योंकि IC और RE में ज्यादा का अंतर नहीं। देखिए IE आया है आपका 0.82 और IC आया है
0.81। तो मान लीजिए कि आपको कल थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जल्दी करें, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, IC इंटू RE कर देते हैं। ज्यादा का अंतर IC और RE में नहीं होता। समझ गए बात को? समझ गए ना? IE इंटू RE ना करके हम IC निकाले हुए थे, IC इंटू RE कर देते हैं कि लगभग IC और RE तो बराबर ही होता है, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग बराबर ही होता है, कर सकते थे। ये मेरा आ गया। ज्यादा का अंतर आप नहीं देख सकते हैं, IE और IC में ज्यादा का अंतर नहीं होता, ये मैं बताना चाह रहा था। समझ गए बात को? यहां पर आइए, तो IE इंटू RE कितना आ जाएगा जी? IE इंटू V कितना आ जाएगा? IE इंटू RE 0.82 मिली है, यानी कि -3, और RE में 1.8 किलो है। किलो और मिली एडजस्ट कर लेंगे, 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर +3, तो ये क्या हो जाएंगे? एडजस्ट कर लेंगे कैलकुलेटर। तो हम कर लेते हैं आपको 0.82 इंटू 1.8, 1.476 वोल्ट हो गया। तो VC कितना आ गया जी? VC कितना आ गया? VC माइनस VE निकाल लीजिए। VC है आपका 4.32 वोल्ट और VE है आपका 1.476 वोल्ट। 4.32 माइनस 1.476, 2.8। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है? समझ गए इस बात को? IC और I लगभग बराबर आते हैं, ये भी मैं दिखा दिया। तो आपका देखिए VC में निकाला हूं, यहां कहीं VC है, और ये देखिए अभी कहीं इधर कहीं प्लॉट, ये देखिए यही दिखा देते हैं, तो स्केल पे थोड़ी ही है। ये है आपका, ये VC है, एक्सिस है, दिस इज IC एक्सिस, ये VC, यही पॉइंट हम निकाले हैं। जब DC पॉइंट को क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, क्यू करके लिख दें, माने DC मतलब कि जो पॉइंट अभी सिग्नल नहीं अप्लाई किए हैं। तो VC कितना आया है? ये VC का एक्सिस है, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएगा। अभी मुझे यही वोल्टेज मिल रहा है, अभी जो वोल्टेज लगा रखे हैं ना, उसके अनुसार कितना मिला है? VCQ, Q मतलब क्यूसेंट पॉइंट, मतलब कहने का मतलब जहां बाइसिंग पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट पे लिख सकते थे। कितना आया? 2.8 वोल्ट। ऐसे भी दिखा सकते थे कि ये 2.8 वोल्ट है, और यहाँ पर कितना है? आपको हम दो बता दिए कि बाइसिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। कितना आया था जी? 0.8 ना, 0.81। IC और I लगभग बराबर आए थे, 0.81 मिली एम्पियर, 0.81 मिली एम्पियर, 0.8 आया था ना, 0.8। चलिए 0.81 में ज्यादा का अंतर नहीं है, 0.8 लिख दिया मिली एम्पियर। यही है, इस पॉइंट पे, यही पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट पर आपका यही वोल्टेज मुझे मिल रहा है। इस पॉइंट को ICQ भी बोल सकते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूं बस आपके जानकारी के लिए। इस पॉइंट को, जहां DC पॉइंट को आपको क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। ये कलेक्टर करंट मतलब सीधा है आपका कि DC कितना है, वहां पर करंट कितना है, DC वोल्टेज, ये आपका। समझ गए बात को? निकाल लीजिएगा। अब दो तीन मैं यहां डिस्कशन कर सकता हूं, करना चाहूंगा। एक तो देखिए, यहां हम 2 वोल्ट तरह के वोल्टेज सोर्स यूज किए हैं बाइसिंग करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वोल्टेज सोर्स मेरा एक जगह पर है, उसी से दोनों को बाइसिंग करते हैं। 2 अलग अलग वोल्टेज सोर्स, यहां देखिए 5 वोल्ट का लगाए, मान लीजिए बैटरी लगा रहे हैं, 5 वोल्ट का लगाए हैं, एक 3 वोल्ट का। इसको हम चाहेंगे कि इसी 5 वोल्ट से इसको भी वोल्टेज दे दिए, हम अगली बार करेंगे, ठीक है ना? यहां देखिए ड्रॉबैक इसमें क्या क्या है। दूसरा एक चीज में बता, देखिए मैं चाहूंगा कि इसी 5 वोल्ट से इसको भी बैटरी दे दे, इसको भी वोल्टेज दे दे, यहां पर भी। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग बैटरी का यूज किया। देखिए इस सर्किट में 2 अलग अलग बैटरी यूज है। यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें कि एक ही बैटरी से इसको यहाँ का भी वोल्टेज दे दें, VBE पर भी वोल्टेज दे दें। क्या करें कि इसी जहां जो यहाँ का वोल्टेज लगाए हैं, जिसके कारण जिस वोल्टेज से हम इसको रिवर्स बायस किए हैं, वही वोल्टेज यहाँ भी दे दें, ताकि बेस एमीटर मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाए। ये हम देखेंगे अगली क्लास में। और दूसरा, ये RE रेजिस्टेंस का काम क्या है, इसको क्यों लगा दिए, इसका रोल क्या है, ये हम देखेंगे। ये एक्चुअली इतना बोल दे रहा हूं मैं कि ये RE रेजिस्टेंस एक निगेटिव फीडबैक का काम करता है, बाद में चर्चा करेंगे इसका रोल क्या है, ठीक है? अभी मैं इतना ही बोल रहा हूं कि ये आपका निगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सो वी विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास।